राजस्थान में इस वक्त सियासी माहौल चरम पर है। राज्य में 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी समय समय पर इन 5 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए कई दांव चल रही हैं। वैसे तो ये सभी सीटें कांग्रेस और उनके गठबंधन की हैं, लेकिन बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। यहां तक कि हाल ही में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने इन सभी 5 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया है। लेकिन सूत्रों की माने तो जीत का दावा करने वाले सीपी जोशी की खुद की कुर्सी पर ही खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ये खबरें हैं कि बीजेपी उपचुनाव से पहले जातिगत समीकरण बैठाने के लिए अध्यक्ष, प्रभारी और उपाध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रही है। अब बीजेपी ऐसा क्यों करने जा रही है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजस्थान में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन इन सीटों को जीतने के लिए सियासी उठापटक अभी से शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनावों में जातिगत नाराजगी का झटका झेल चुकी बीजेपी अब विधानसभा उपचुनावों से पहले संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने उपचुनाव वाली 5 सीटों पर जीत का दावा कर दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लोकल फैक्टर के रूप में जातिगत नाराजगी का प्रभाव अब भी बीजेपी के लिए कम नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इन बदलावों के पीछे के कारणों को जरा विस्तार से समझने की कोशिश करें तो दरअसल जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें झुंझुनू और नागौर सीट जाट प्रभाव क्षेत्र की हैं, जबकि देवली, उनियारा, 84 और दौसा एसटी बहुल सीटें हैं। लेकिन बीजेपी में संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से लेकर कार्यालय प्रभारी, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया और आईटी हेड जैसे पदों पर एक ही जाति के लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा सरकार में भी जातिगत आधार पर तबादले के कई आरोप लोकसभा चुनावों के दौरान खुलकर लगाए गए थे। इससे पहले भी मौजूदा सरकार में जाट, मीणा और गुज्जर जाति से आने वाले नेताओं को सरकार में अहम जिम्मेदारी नहीं दिए जाने की नाराजगी लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी झेल चुकी है। जाट वर्ग की नाराजगी के चलते ही शेखावती बेल्ट में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। वहीं विधानसभा चुनावों में पूर्वी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद लोकसभा चुनावों में बीजेपी यहां ज्यादातर सीटें हार गई थी। इसकी भी मुख्य वजह यहां मीणा और गुज्जर वर्ग की नाराजगी ही रही थी। तो यही वो कारण है जिसके चलते ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उपचुनावों से पहले कुछ बड़े बदलाव कर पासा पलटने की पूरी फिराक में है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।